वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए आज हम लोग ब्रीदिंग वाले चैप्टर से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये बात करने जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ की। तो ये आपका हर साल एक साल में क्वेश्चन जरूर आता है पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी से। इंटरेस्टिंग है और है बहुत आसान, तो इसको आज डिस्कस करते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। ओके जी। The quantity of air the lungs can receive, hold or expel under different conditions are called pulmonary volumes। तो pulmonary volumes क्या है? Pulmonary volumes वो एयर की क्वांटिटी है जो लंग्स होल्ड कर रही हैं या उसको इनहेल कर रही हैं या एक्सहेल कर रही हैं। तो पल्मोनरी ये जो हम लोग की वॉल्यूम्स हैं, जो लंग के वॉल्यूम जो आपको दिए रहते हैं, बेसिकली ये हैं क्या? पहले तो ये समझिए कि ये क्या है। अमाउंट ऑफ एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर है जो पल्मोनरी हमारी लंग्स या तो उनको होल्ड कर रहे हैं कि उसको अपने में सहेज के रख रहे हैं, या तो होल्ड कर रहे हैं या एक्सपेल कर रहे हैं, या तो होल्ड कर रहे हैं या एक्सपेल कर रहे हैं या इनहेल कर रहे हैं। द क्वांटिटी ऑफ एयर द लंग्स कैन रिसीव, वो एयर का वॉल्यूम, वो एयर वॉल्यूम जो लंग्स या तो रिसीव कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं अपने में या एक्सपेल कर रहे हैं, अंडर डिफरेंट कंडीशंस आर कॉल्ड पल्मोनरी वॉल्यूम्स। तो उसी को पल्मोनरी वॉल्यूम्स बोल रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम्स आर कॉल्ड पल्मोनरी कैपेसिटीज। और कैपेसिटी क्षमता, तो पल्मोनरी कैपेसिटी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर। तो जो हम लोग डिफरेंट वॉल्यूम्स पढ़ेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम्स, और जो कॉम्बिनेशन में अगर हम 2 या 3 वॉल्यूम बनाते हैं तो उसको कैपेसिटी बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम्स आर कॉल्ड पल्मोनरी कैपेसिटी। तो सबसे पहला वॉल्यूम आ रहा है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। एक आप हेल्दी ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल आप अपना कोई काम कर रहे हैं साथ के साथ, और जो नॉर्मल एकदम बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग रेट पे जो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड कर रहे हैं हम नॉर्मल ब्रीदिंग में, वो हमारा टाइडल वॉल्यूम है। तो टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर विच वी नॉर्मली ब्रीद इन और ब्रीद आउट। एक सामान्य रेस्पिरेशन की प्रक्रिया चल रही है, हम अपना एट ईज बैठे खाना खा रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, सांस भी कभी बहुत ही तो जो एयर ऑफ वॉल्यूम हम इन कर रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन में, वो हमारा टाइडल वॉल्यूम है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 ml दैट इज़ अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर। तो एक बार में जो हम नॉर्मल वॉल्यूम इन कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं ब्रीदिंग में, वो हमारा टाइडल वॉल्यूम है, और इसकी मात्रा जो है 500 ml है। तो टाइडल वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ एयर विच वी जनरली नॉर्मली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, दैट अमाउंट ऑफ द एयर एंड दैट अमाउंट ऑफ द एयर कितनी है? लगभग 500 ml है। तो एक बार में हम लोग लगभग 500 ml एयर इन या आउट कर रहे हैं, तो वो हमारा टाइडल वॉल्यूम है। अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। तो इसका मतलब है कि हम लोग की जो नॉर्मल ब्रीदिंग है 12 to 16, 12 से 16 बार हम लोग नॉर्मली ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। तो श्वसन दर जो हमारी है 12 से 16, उसको अगर 500 से गुणा कर दें तो हमारा 6000 या 8000 ml आ जाएगा, जो हम 1 मिनट में ब्रीद इन या ब्रीद आउट कर रहे हैं। तो ये तो आपका पहला हो गया टाइडल वॉल्यूम, एक चीज़ हो गई टाइडल वॉल्यूम। अब हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पे। तो रिजर्व वॉल्यूम आप समझते हैं, रिजर्व जैसे पेट्रोल में आपका अपनी गाड़ी में रिजर्व होता है, तो नॉर्मल के अलावा जो चीज़ आपकी रिजर्व कोटे की है, तो नॉर्मल जो ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, आपने मानिए ब्रीद इन किया, ब्रीद इन करने के बाद अब आप देने गए हो एग्ज़ाम अपना NDA का, और आपको डिफेंस सर्विसेज में आना है, तो फिज़िकल अपना आप चेकअप करा रहे हो, तो आपको बोलेगा वहाँ पे जो जवान होगा कि आप छाती फुला के दिखाएं, तो आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन करेंगे। तो नॉर्मल ब्रीद इन के बाद जितना आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रीद इन कर सकें, दैट इज़ द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो रिजर्व है, आपको ज़रूरत पड़ने पे काम आता है। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आपसे बोला जाए कि आप अपने को मैक्सिमम इन्फ्लेटेड कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एयर जितनी ले सकते हैं अंदर ले लीजिए, दैट अमाउंट इज़ द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
एडिशनल और अतिरिक्त कह लीजिए वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। एक जोरदार सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान आप अपने नॉर्मल सांस लेने की प्रक्रिया में जो 500 ml एयर ब्रीद इन कर चुके हैं, उसके बाद जितना आप एयर ब्रीद इन कर सकते हैं वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। एंड दिस इज द एवरेज 2500, और इसका औसतन एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में 2500 ml एयर आप और ब्रीद इन कर सकते हैं नॉर्मल ब्रीद इन के बाद। तो नॉर्मल ब्रीद इन किया, 500 ml एयर आ गई, उसके बाद फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, 2500 ml एयर और आ गई। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने 2 वॉल्यूम पढ़े, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब अगला आ रहा हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद आप अपना नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद 500 ml आपने सांस छोड़ दी, उसके बाद फोर्सफुली अब आपने जिद ठानी कि मैं अपने अंदर की सारी एयर बाहर निकाल दूंगा। तो आपने पूरी एफर्ट लगा के अपने अंदर की एयर अपनी क्षमता अनुसार जितनी आप निकाल सकते हैं आपने निकाल दी, वो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। खूब ताकत लगा के आपने फेफड़े बिल्कुल खाली कर दिए। दिस इज द एवरेज ऑफ 1000 ml और 1100 ml। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml होता है। 500 ml नॉर्मल ब्रीद इन। देखिए ये हमारा, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि नॉर्मल आप समझो कि ये स्थिति पे हम हैं। नॉर्मल आपने ब्रीद इन किया 500 ml, ब्रीद आउट किया 500 ml, फिर ब्रीद इन किया 500 ml, फिर ब्रीद आउट किया। अब यहाँ पे हम खड़े हैं ब्रीद आउट करने के बाद। अब हमने कहा जी फेफड़े खाली कर दो, अपने पूरी जान लगा के आप अपने फेफड़े खाली कर दीजिए। तो जितना आप एक्स्ट्रा बाहर कर देंगे एयर, वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये है हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये कितनी है? ये है आपकी 1000 से 1100 ml। लेकिन ये पूरी ताकत लगाने के बाद भी कुछ ना कुछ एयर आपके लंग्स में रह जाती है। वो एयर है हमारी रेसिडुअल, जो शेष रह गई वो कहलाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो अभी भी कुछ एयर आपके लंग्स में रह जाएगी, वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा 1100 से 1200 ml होता है। तो ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो हम चाह के भी खाली नहीं कर सकते। और ये अच्छी बात है, अगर इसको आपने खाली कर दी तो आपके लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स हो जाएंगे मतलब भड़बड़ा के बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको क्रश कर देगा। तो ये जो अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह गई है, एक तरह से हमारे लिए जीवनदायिनी है कि इसकी वजह से हमारे लंग्स कोलैप्स नहीं करते। तो ये जो चल रहा था टाइडल वॉल्यूम 500 ml, उसके बाद जो आपने जोर लगा के बाहर किया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद जो रह गया रेसिडुअल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था 1000 से 1100, 1000 से 1100, और ये है 1100 से 1200 रेसिडुअल। तो रेसिडुअल एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है जी। अब वापस चलते हैं। चलिए यहाँ तक आने के बाद अब आप ब्रीद आउट करेंगे। तो पहले तो आप ब्रीद आउट करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद आप ब्रीद आउट, यहाँ पे आने के बाद अब ब्रीद इन कर रहे हैं आप। ब्रीद इन किया आपने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ब्रीद इन करने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग। ब्रीद इन करने के बाद हमने कहा जी पूरी जोर लगा के आप जितना आपके क्षमता है उतनी आप सांस और खींच लीजिए। तो ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो आपका 2500 है। ठीक है जी। तो 4 वॉल्यूम हैं आपके जो आपको याद में रखने हैं: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर है विच वी नॉर्मली जनरली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इन नॉर्मल कंडीशन, एंड दैट्स अकाउंट्स फॉर नियर अबाउट 500 ml. Inspiratory reserve volume is that amount of air which we can breathe in
बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। एक बार नॉर्मल इंस्पिरेशन 500 ml अंदर लेने के बाद जो आप फोर्सफुल ब्रीद इन कर पाएंगे वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज दैट विच वी कैन ब्रीद आउट बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, एंड दैट अकाउंट्स फॉर नियर अबाउट 1000 to 1100 ml, and residual amount, that amount of air which we can't, हम नहीं कर सकते, which we can't breathe out even by forceful expiration, खूब ताकत लगा के forceful expiration करने के बाद excuse me, forceful expiration करने के बाद भी some amount of air left behind in the lungs, and that amount of air, that volume of the air is known as residual volume। ठीक, ये 4 वॉल्यूम याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे काफ़ी आता है। आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने बात करी थी कि ये जो लंग वॉल्यूम्स वगैरह की जो हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट वॉल्यूम्स, वो या तो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं। और कैपेसिटीज़, ये जो 4 वॉल्यूम है इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन 2 या 3 के, वो हमारे कैपेसिटीज़ बताएगा। अब हम लोग आते हैं कैपेसिटीज़ पे। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो एक नॉर्मल एक्सपिरेशन ब्रीद आउट किया आपने, उसके बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर आप ब्रीद इन कर सकते हैं, दैट इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद अब आप याद करो कि कितना हम ब्रीद इन कर सकते हैं नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन पे जब हम आ गए, नॉर्मल एक्सपायर किया तो हम यहाँ पे आ गए नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। ठीक है जी। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हम कितना ब्रीद इन कर सकते हैं? नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हम ब्रीद इन करेंगे, पहले तो हम टाइडल वॉल्यूम ब्रीद इन करेंगे, फिर हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ब्रीद इन करेंगे। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आप पहले तो टाइडल वॉल्यूम ब्रीद इन करोगे ना, और उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ब्रीद इन करोगे। तो ये है हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। ठीक, इसका वॉल्यूम कितना होगा कैपेसिटी का? तो 500 ml ये थी और 250 ml 2500 ml ये थी, तो 3000 ml लगभग आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी हो गई। इसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी पे आइए। एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी क्या है? तो आप एक्सक्यूज मी, एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी है हमारी कि एक बार आपने जब नॉर्मल ब्रीद इन कर लिया, नॉर्मल ब्रीद इन के बाद आप कितना फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर सकते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, ये भी हम लोगों ने बात करी कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हम कितना टोटल ब्रीद इन कर सकते हैं। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हम कितना मैक्सिमम ब्रीद आउट कर सकते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हम कितना ब्रीद आउट कर पाएंगे, कितना ब्रीद आउट कर पाएंगे? तो हम ब्रीद आउट कर पाएंगे टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना? 500 ml, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना? 1000 to 1100। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गई। 2 कैपेसिटी हो गई। हम लोगों ने यही तो बोला था कि कैपेसिटीज़ क्या है? कैपेसिटीज़, ये जो लंग की कैपेसिटीज़ है, कॉम्बिनेशन है डिफरेंट वॉल्यूम के, 2 या 2 से ज़्यादा। अब हमारा रहा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है दैट अमाउंट ऑफ एयर विच लेफ्ट बिहाइंड इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद क्या रह गया लंग में? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रह गया, जिसको हम फोर्सफुली खाली कर सकते हैं, और वो रह गया जिसको हम चाह के भी खाली नहीं कर पाएंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा बनाएगा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में 2 वॉल्यूम आपके आ रहे हैं, हमारा नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, सॉरी
फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में दो वॉल्यूम आ रहे हैं। एक तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि ये हमारा वो एयर है जो आपकी रह जाएगी लंग्स में आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो नॉर्मली जब आपने लंग को एक्सपिरेशन कर दिया है, तो अब जो हवा आपके लंग्स में है वो है आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, और यही हमारा बना रहा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज द सम टोटल ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 टू 1100, रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 टू 1200 ml जोड़ दीजिए, ये आपका आ जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है और टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन, सबसे ज़्यादा एयर जो पर्सन ब्रीद इन कर सकता है आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। पूरी ताकत लगा के आपने लंग्स खाली कर दिए, अब आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एयर ब्रीद इन कर सकते हो वो है हमारी वाइटल कैपेसिटी। तो कितनी एयर आप ब्रीद इन कर लेंगे? सबसे पहले तो आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ब्रीद इन करेंगे, उसके बाद नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ब्रीद इन करेंगे, उसके बाद आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ब्रीद इन करेंगे। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर, टोटल अमाउंट ऑफ एयर विच वी कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, or the total amount of air which we breathe out by a forceful expiration after a forceful inspiration। forceful inspiration के बाद जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एयर आप ब्रीद आउट कर पाएंगे। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद आप सबसे पहले क्या ब्रीद आउट करोगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर टाइडल वॉल्यूम और फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये तीन वॉल्यूम से बन के हमारी वाइटल कैपेसिटी बनती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम। तो तीन वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से हमारी वाइटल कैपेसिटी बनती है। और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये आपका हो जाएगा हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। इसके अलावा एक चीज़ और याद रख लीजिए, ये अब आपकी हो गई सब लंग्स, हमारे वॉल्यूम और कैपेसिटी। द पोर्शन ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल डेड स्पेस। अब कुछ ऐसा पोर्शन एयर का है, आप 500 ml एयर ब्रीद इन कर रहे हो, लेकिन ये सारी की सारी एयर एल्वियोलाई लेवल पे नहीं पहुंच रही। एल्वियोलाई वो है जहाँ पे हमारा वास्तविक गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। द गैसियस एक्सचेंज occurs ओनली एट द एल्वियोलाई साइड, केवल एल्वियोलाई साइड पे गैसियस एक्सचेंज होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाकी पोर्शन पे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो वहाँ पे जो एयर है वो हमारी डेड एयर है, डेड स्पेस एयर कहलाती है, डेड स्पेस एयर। और ये स्पेस आपका एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहलाता है। और यहाँ पे जो एयर रह जाती है वो लगभग 150 ml रह जाती है। तो 500 आपने ब्रीद इन किया, उसमें से जो अमाउंट ऑफ एयर आपको मिल रहा है कि भाई आप गैसियस एक्सचेंज हो जाए, वो अमाउंट ऑफ एयर कितना है? वो अमाउंट ऑफ एयर आपका 350 ml है, 350 ml है। 150 ml गैसियस एक्सचेंज के लिए अवेलेबल नहीं होता। और ये जो अमाउंट ऑफ एयर जो रह गया आपका एनाटॉमिकल डेड स्पेस पे, भाई ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल में, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा, ये एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहलाता है। और यहाँ पे जो एयर रह जाएगी वो एनाटॉमिकल डेड एयर कहलाएगी, और इसका अमाउंट जो है लगभग 150 ml है। टोटल लंग कैपेसिटी पे आइए। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्सफुल इंस्पिरेशन। टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन लंग्स आफ्टर एट द एंड ऑफ द फोर्स इंस्पिरेशन। टोटल लंग कैपेसिटी अभी हम लोगों ने बात कर ली। भाई टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो लंग्स में है उसमें हमारी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये आपके डिफरेंट वॉल्यूम्स और डिफरेंट कैपेसिटीज़ थी, एक ना एक आ जाएगी, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके इक्वेशंस वगैरह लिख लीजिएगा। मेरे जो है आपका डायग्राम वगैरह, इसका आप पॉज करके इक्वेशन लिख लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।